शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी आनस्तु नारा सआतीकुम मिन्हा बिखबरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्तलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामुल क़िबलतैन। सीना दुरूद पढ़िया है तुहानू आके कोई ले जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामुल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन हज़रात, मेरा ज़ौक़ है अल्लाह पाक हाफ़िज़ यासर भाई को शादो आबाद रखे, आवाज़ में, सोच में, साल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अब मैं इतनी तवील गुफ्तगू नहीं करूँगा और इतना खुश भी नहीं होना, इतनी मुख्तसर भी नहीं करूँगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद के मकाम से मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया है। यार इसको ठीक कर, मेरी आवाज़ समझ आए। कुरान मजीद फुरकान हमीद के मकाम से इको कम करें, इसका गला ना भूखें। कुरान मजीद फुरकान हमीद के एक मकाम से मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया है। उससे मुतल्लिका हम चंद बातें आपस में शेयर करेंगे। सिर्फ गुफ्तगू करना कमाल नहीं होता, सुनना भी कमाल होता है। इसको आवाज थोड़ा सा खोल दें। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत यूशा बिन नून के साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए निकले। ये एक सफर था रूहानियत और कुर्बत का। कभी तूर पर गए, कभी शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ तरबियत में रहे। जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा
एक तलाश में रहा, एक जुस्तजू में रहा। और सच्ची बात है, जिस जिंदगी में तलाश और जुस्तजू ना हो वो मुर्दा होता है। कभी तूर पर जाते हैं, कभी वादी ऐमन में जाते हैं, कभी शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ जाते हैं। सफर मुख्तलिफ हैं, मंजिल एक है। मुख्तलिफ एंगल से एक मंजिल की तलाश है। और ख्वाजा फरीद ने बजा फरमाया था, तती थी जोगन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब ते माड़ फिरा, सुंजबाल ते शहर बाजार फिरा। मकसद क्या था इन सारी राहों पे चलने का? मुख्तलिफ रास्तों से चल के आने का मकसद क्या था? मता यार मिलूं कहीं शाम सब। तो कभी तूर पर जाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, कभी शुएब अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते हैं, तरबियत हासिल करते हैं। कभी वादी ऐमन में जाते हैं, कभी मूसा अलैहिस्सलाम हजरत यूशा बिन नून के साथ मजमल बहरैन की तरफ सफर करते हैं। ये सारे सफर क्यों थे? मता यार मिलूं कई शाम। इन्हीं असफार में से एक सफर अपनी बीवी के साथ भी किया। अब सर्दियों का मौसम है, अंधेरी रात है, एक जंगल से गुजर रहे हैं। एक अहलिया हैं, ये खुद मूसा अलैहिस्सलाम हैं। तो जंगल में दूर एक आग जल रही है। जब उस आग को मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं तो कह उठते हैं अपनी बीवी से, इन्नी आनस्तो नारा, कि ये जो दूर आग जल रही है ना, मैं इसकी अपने अंदर मानूसियत पाता हूं, उन्स पाता हूं। कल्ब के अंदर इसके लिए एक खिंचाव पाता हूं, अपनी तरफ मुझे खींच रही है। कोई मकनातीसी सी कैफियत है इसमें, आगे जाने को दिल नहीं कर रहा। तो अहलिया मोहतरमा पूछती है हजरत सफूरा कि इस आग में क्या है? तो कुरान कहता है, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सआतीकुम मिनहा बेखबरिन। इसका आरफाना तर्जमा तो वही ख्वाजा फरीद का है, मता यार मिलूं का इंसान सबन। सादा तर्जमा यह है, सआतीकुम मिनहा बेखबरिन, शायद तुम्हें इससे कोई उस यार की खबर मिल जाए, शायद तुम्हें उससे कोई खबर मिल जाए। औ आतीकुम बिशिहाबिन कबासिल्लकुम तस्तलून। ये दोनों जो जुमले हैं इस आयत करीमा के बड़े रेलिवेंट हैं कि शायद तुम्हें उससे कोई खबर मिल जाए आपसे, या औ आतीकुम बिशिहाबिन कबासिल्लकुम तस्तलून, या कोई ऐसी चिंगारी मिल जाए जिससे तुम तप उठो, जिससे तुम तप उठो। अब ये दोनों जुमले बड़े रेलिवेंट हैं और इन्हीं पर मैंने गुफ्तगू करनी है कि शायद यहां से कोई खबर मिल जाए या कोई चिंगारी मिल जाए जिससे तुम तप उठो। इंसान जो है ना, इंसान, इसके दो मादे, इंसान के दो मादे,
एक अलिफ असली के साथ और एक अलिफ ज़ायदा के साथ। परेशान नहीं होना, मैं इसको आसान कर दूंगा। अगर इसका मादा अलिफ असली के साथ हो अरबी में तो इंसान का मादा अलिफ नून सीन बनता है, अलिफ नून सीन बनता है। और अगर इसका मादा अलिफ ज़ायदा के साथ हो तो मादा नून सीन और या बनता है। अब इस बात को हम इसके साथ रिलेट करेंगे, एक रिलेशन पैदा करेंगे कि शायद कोई खबर मिल जाए या जो कोई चिंगारी मिल जाए जिससे तुम तब उठो, भड़क उठो। जब तक चिंगारी ना उठे, चिंगारी ना मिले और उस चिंगारी से अलाव पैदा ना हो और एक आग सी कैफियत पैदा ना हो, तब तक खबर नहीं मिलती। तब तक आग का काम होता है जलाना। मैं मुश्किल जुमले नहीं बोलूंगा। आग का काम होता है जलाना, और जब तक जलाया ना जाए तब तक खबर नहीं मिलती, तब तक खबर नहीं मिलती। बाल चढ़ा कर दे रोशन सीना। तो मैं अर्ज कर रहा था, इंसान का एक मादा अलिफ नून सीन है। अगर इंसान का मादा अलिफ नून सीन हो तो फिर इंसान की तारीफ क्या बनती है कि इंसान किसे कहते हैं। अगर अलिफ असली के साथ इसका मादा हो अलिफ नून सीन तो कहते हैं इंसान, कहते हैं प्यार करने वाली शय को। इंसान कहते हैं प्यार करने वाली शय को, उन्स करने वाली शय को। और अगर इसका मादा हो नून सीन या अलिफ ज़ायदा के साथ तो इंसान कहते हैं भूल जाने वाली शय को। इंसान कहते हैं भूल जाने वाली शय को। थोड़ा सा इसको खोल दें। अब उलमा ने यह फरमाया कि इंसान का मादा, यार खुदा के लिए आपको साउंड नहीं चलाना आता, क्या कर रहे हैं? उलमा ये फरमाते हैं, इस नालों टेप रखी हो है ना, पिंड वाले बैठक ते तो दी आवाज ठीक हो। उलमा फरमाते हैं कि इनमें से इंसान का एक मादा है, या इंसान उनसे है या इंसान निसियान से, या इंसान उनसे है या इंसान निसियान से है। यानी या इंसान मोहब्बत करने वाली शय को कहते हैं या इंसान भूल जाने वाली शय को कहते हैं। दोनों में से एक है, दोनों में से एक है। मगर सच्ची बात यह है कि उलमा का और नजरिया होता है, ये जाहिर नहीं होते हैं। उरफा का और नजरिया होता है, ये अंदर से जाति लगाने वाले होते हैं, जाति मारने वाले होते हैं। उरफा फरमाते हैं कि नहीं, जब तक दोनों मसादिर इंसान के अंदर बैक वक्त ना पाए जाएं, यानी इंसान उनसे है या निसियान से है, जब तक उसके अंदर इन दोनों मसादिर का माना ना पाया जाए, बैक वक्त एक ही वक्त में वो प्यार करने वाला हो और एक ही वक्त में वो भूल जाने वाला हो। उलमा क्या फरमाते हैं कि एक वक्त में एक ही हो सकता है, या प्यार करने वाला है या
भूल जाने वाला है। और फरमाते हैं ना ना, इंसान अगर एक वक्त में भूल जाने वाला है, एक वक्त में प्यार करने वाला है, तो कामिल इंसान ही नहीं बन सकता। बैक वक्त दोनों सिफात पाई जाएं, ये प्यार करने वाला भी हो और भूल जाने वाला भी। वो कैसे? फरमाया इसलिए कि बैक वक्त दोनों मानी इस तरह इंसान में पाए जाते हैं कि इंसान इसलिए अशरफुल मखलूकात है कि वो एक से प्यार करता है, एक से प्यार करता है और उस एक की खातिर बाकी सबको भुला देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना अली अम्बानी शरीफ। कदी कदी साडा मिजाज होंदा है ते साउंड मेरी किस्मत है ते अजल तो कोई थक्का होया लिखिया है। इंसान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता। और अफा फरमाते हैं जब तक एक से प्यार ना करे और एक की खातिर बाकी सबको भुला ना दे, तब तक वो इंसान कामिल नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा उस आया करीमा की तरफ पलटते हैं, फिर आगे चलते हैं। पर मैं शायद उस आग से हमें कोई खबर मिल जाए या ऐसी चिंगारी मिल जाए जिससे तुम तब उठो। बड़ा को बड़ा जब तक चिंगारी ना मिले मोहब्बत की आग ना सुलगे, तब तक महबूब की खबर नहीं मिलती। महबूब की मारिफत, पहचान और खबर के लिए इश्क की आग की भट्टी से गुजरना पड़ता है। वो बाबा हैदर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, तत्ती भट्टी तेरे इश्क वाली, तत्ती भट्टी तेरे इश्क वाली, ओ भड़के ते भा भा करे। कभी आग जलती हुए देखी है? तत्ती भट्टी तेरे इश्क वाली, ओ भड़के ते भा भा करे। अब उस भट्टी में, वो पंजाबी में कहते हैं बालन क्या होता है, जल्ला किसे होता है, आशिक सड़ दे, क्या आशिक सड़ दे, तिड़ तिड़ कर दे, आशिक सड़ दे तिड़ तिड़ कर दे, कोल इश्क खड़ा वाह वाह करे। जब महबूब की मोहब्बत की भट्टी जलती है, अलाव पकड़ती है, अब आशिक को उसमें डाला जाता है। और ये पता है तिड़ तिड़ क्यों होती है? जब आप गीली लकड़ी को आग में डालते हैं तो तिड़ तिड़ की आवाज आती है ना जब उसे आग लगती है। क्यों आवाज आती है? इसलिए कि अभी इसमें पानी है। आशिक को जब महबूब के इश्क की भट्टी में डाला जाता है, अब जब तक तिड़ तिड़ की आवाज आती है, ये आवाज कैसी होती है? माँ सिवाल महबूब जुमला ख्वाहिशात उसके अंदर होती है। महबूब के सिवा जितनी ख्वाहिशात उसके अंदर होती है, अब इश्क की आग उन ख्वाहिशात को जलाती है, उनको जलाती है, एक एक ख्वाहिश करके जलती रहती है। आशिक सड़ दे, तिड़ तिड़ कर दे, अब एक एक ख्वाहिश जलती है, इश्क ऊपर खड़ा होकर दाद देता है। जब तक महबूब के मासिवा तमाम ख्वाहिशात आशिक के जिस्म से, आशिक के मन से, आशिक के तन से, आशिक के दिलो दिमाग से, जब तक सब कुछ जल न जाए तब तक इश्क उसे दाद नहीं देता।
सब कुछ जल जाता है, और जब सब कुछ जल जाता है अब इश्क कहता है कि तुम इस काबिल है। कुरान कहता है वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला। अच्छा याद रखिए, ये भी कुरान एक रेफरेंस है। सब कुछ भुलाने का सबसे बड़ा नुस्खा जिक्र महबूब। जिस आशिक को यार के जिक्र से फुर्सत ही ना मिले उसने और सोचना क्या। कुरान कहता वज़्कुर इस्म रब्बिक। अल्लाह ने फरमाया हबीब अपने रब का जिक्र इस कैफियत से कीजिए, अपने रब की नाम की माला इस कैफियत से जपिए कि वतबत्तल इलैहि तब्तीला, कि उसके सिवा सब कुछ भुला दीजिए। अब एक टेक्निकल नुक्ता है अरबी ग्रामर का। कि दो मुतरादिफुल माना, बल्कि ये हर जुबान का अहले अदब जानते हैं कि किसी एक जुमले में दो मुतरादिफुल माना अल्फाज का आना ये फसाहत और बलागत के खिलाफ है। एक ही जुमले में दो ऐसे अल्फाज आ जाएं जिनका माना और मफहूम एक हो, उस जुमले में फसाहत नहीं रहती, बलागत नहीं रहती। अब तबत्तुल और तब्दील दोनों का माना भूल जाना। तबत्तल क्या है? ये बाबे तफऊल से अम्र है, और तब्दील जो है ये बाबे तफरील से मस्दर है। फरमाया वज़्कुर इस्म रब्बिक, अपने रब के नाम का जिक्र इस कैफियत से कीजिए वतबत्तल, कि आप सब कुछ भूल जाएं, उसके सिवा सब कुछ भूल जाएं। अर्ज़ की मौला इस कैफियत से तेरा जिक्र किया कि तेरे जिक्र में जब इस्तिग़राक़, इन्हिमाक और इस्तिहलाक का वो माहौल और कैफियत नसीब हुई, मैं बाकी सब कुछ भूल गया। ये तो तबत्तल के जरिए हो गया, ये तो अब तब्दील से क्या भूलना है। अब तब्दील जो तूने फरमाया अब क्या भुलाना बाकी है। फरमाया हबीब प्यार में तू और मैं नहीं होता, बाकी सब कुछ तो तूने मेरी मोहब्बत में भुला दिया। मगर अब भी एक जाकिर है और एक मजबूर है, एक आशिक है और एक महबूब है। दो जाते हैं, और यार प्यार तब तक काबिल नहीं होता जब तक आशिक शऊर ज़ात न बुला दे, जब तक आशिक को अपनी जात का शऊर हो कि मैं भी हूं। ये मैं यार के वसाल में सबसे बड़ा हिजाब होता है। फरमाया इलैहि तब्तीला, कि अपना शऊर ज़ात भी भुला दे। डॉक्टर साहब मियां साहब ने आख्या ना, एदा तर्जुमा बिल्कुल ठीक किया है तब्दील दा। दिलबर नाल होया ओ हिक, दिलबर नाल होया ओ हिक, जिसने अपना आप भुलाया। दिलबर नाल होया ओ हिक,
जिसने अपना आप भुलाया तू ही पर्दा आगे चढ़दा, तेरी जात ही सबसे बड़ा हिजाब है, तू ही पर्दा आगे चढ़दा, तू ही यार खड़ाया। तो जब तक जात का पर्दा खत्म ना हो जाए तब तक महबूब से मुलाकात नहीं होती। और जात और सिफात का पर्दा ये सिर्फ इश्क की आग ही जला के खत्म कर सकती है। इस पर मैं एक हदीस भी अर्ज कर देता हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सफर पर रवाना हुए। सहाबा के जुर्मट में एक सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिसा भी हैं। एक जगह क़याम फरमाया, रात गुजरी। भाई आशिकों की रातें और तरह से गुजरती हैं। सुबह हुई, महबूब ने आशिक से पूछा, महबूब ने आशिक से पूछा, सुना रात कैसी गुजरी? कैफ़ा अस्बहत या हारिसा, ऐ हारिसा आज तूने सुबह किस कैफियत में की है? यानी रात का हाल सुना, रात कैसे गुजारी? आए हाय, मियां साहब ने आखे ना राती सारी कर कर जारी। राती सारी कर कर जारी, नींद अखी दी तोंदे। राती सारी कर कर सारी, नींद अखी दी तोंदे। फजरी और गनहार कहानी सब थी नींदें होंदे। तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अस्बहतु मुमिनन हक्का। सोनिया सारी रात सैं के नहीं गुजारी, रात इस कैफियत में गुजारी है कि जब मैंने सुबह की है तो मैंने मुमिनन हक्का, मोमिने हक्कानी की सूरत में सुबह की है। यानी मैंने सुबह ईमान की हकीकत को पाया है। उस रात की मेहनत से सुबह ईमान की हकीकत को पाया। दो जुमले अर्ज करके आगे चलता हूं। ईमान से बहस करना कि ईमान क्या है, ये उलमा मुतकल्लिमीन का शोबा है, उलमाए ज़वाहिर का शोबा है कि ईमान क्या है। और हकीकत ईमान से बहस करना ये सूफिया का डिपार्टमेंट है, ये सूफिया का शोबा है। ये हकीकत ईमान क्या है। अब हुआ क्या? या रसूल अल्लाह, मैंने सुबह ईमान की हकीकत की हालत में की है। तो मुस्तफा ने फरमाया, या हारिसा जरा सोच के बता, ये ईमान की हकीकत को पाना कोई इतनी सौखी बात नहीं है। फंज़ुर मा तक़ूल, जरा सोच ले तूने क्या कहा है। ऐ वुज़ू भी ना आउंदा होवे, नमाज दियां रकातां दा भी कोई ना पता होवे, मस्जिद की ना वेखी होवे, तो सब तो बड़ा मर्दे कलंदर है, तो सब तो बड़ा दरवेश है, वो सबसे बड़ा शैतान है। याद रखें, मोहब्बत से पाकीज़ा इस कायनात में कोई रिश्ता नहीं। मोहब्बत से पाकीज़ा कायनात में कोई रिश्ता नहीं। और जब तक दिल पाक ना हो ये अंदर नहीं आती। मेले घर में मोहब्बत का कोई काम नहीं। सजे हुए आंगन में महबूब आता है। फरमाया,
हारिसा सोच ले तूने क्या कहा है। फंजुर माँ तक अर्ज की या रसूल अल्लाह कैसे? फरमाया इन्ना लिकुल्लि शैइन हकीकतुन वमा हकीकतु ईमानिक। फरमाया हारिसा हर शय की एक ना एक हकीकत है। कायनात में हर शय की एक ना एक हकीकत है। फमा हकीकतु ईमानिक, तू बता तेरे ईमान की हकीकत क्या है। तूने जो कहा कि मैंने सुबह ईमान की हकीकत को पा लिया, तेरे ईमान की हकीकत क्या है। तो अब सुनिए गुफ्तगू। ये मोहब्बत इतना सौखा और आसान सौदा नहीं। पर मैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने इस मोहब्बत की दौलत को पाने के लिए 3 काम किए। इस मोहब्बत की दौलत को पाने के लिए 3 काम किए हैं। पहला क्या? अज़फ़त नफ्सी यानी दुनिया। मैंने अपनी जान को दुनिया से निकाल लिया, दुनिया से आजाद करवा लिया। यानी रहता दुनिया में हूं, रहता दुनिया में हूं, दिल दुनिया में नहीं लगाया। दिल दुनिया में वो एक जुमला बचपन से सुनते आए हैं। मुझे हदीस का ये जुमला पढ़ के याद आया कि हथकार वाले दिल काम दुनिया का कोई भी करे, दिल कुछ है जाना से बाहर ना निकले। काम दुनिया का कोई भी करे, दिल उसी तरह कुछ है जाना का तवाफ करता रहे। अज़फ़त नफ्सी यानी दुनिया, रहता इस दुनिया में हूं मगर दिल को यार की गली से नहीं हटाया। दिल हमेशा यार के बेड़े का तवाफ करता। फरमाया हारिसा इसके बाद क्या करते हो? और याद रखिए, जिसका दिल ऊंचे जाना का तवाफ करता हो उसका काम क्या होता है। पता तो चले कि यार के सिवा दिल में कोई नहीं बचता, उसकी अलामत क्या है। तो हदीस का दूसरा जुमला फरमाया, असहर तो लैली व अज़मा तो नहारी। फरमाया जब से दिल को दुनिया से निकाला है और यार के कूचे में डाला है, तब से कैफियत ये है कि रात को बेदार रहता, रात को रात पवे ते बेदर्दान नींद सुखा दी आवे। यासर भाई मियां साहब का कलाम भी साड़ी खिजा है। रात पवे था अशहर तो ले ली, रात को बेदार रहता, रात पवे था बेदर्दान नींद सुखा दी आवे। दर्द मंदानू याद सजन दी सुते आन जगावे। और मियां साहब ने और भी सोनी गल की, हर तो ले ली, रात को बेदार रहता हूं। क्यों बेदार रहता हूं? गल विच पा गमा दा पाके। दुनिया के जितने जंजाल हूं, जितने मसाइब हूं, जितने आलाम हूं। इसीलिए यासर भाई का शेर मुझे बड़ा पसंद आया कि आशिक काबे से नहीं निकलते, करबला से निकलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आशिक काबे की सरजमीन पैदा नहीं करती, आशिक काबे की सरजमीन पैदा नहीं करती, आशिक करबला की जमीन पैदा करती है। अशहर को ले ली, रात को बेदार रहता हूं,
गल विच था खमादा पाके बज कुरेश मरबिक बता बता ले ली है तब्दीला। ये भी मियां साहब ने कुरान का तर्जमा किया कि गल विच था खमादा पाके जिक्रों छेक मधानी। हाय हाय हाय, गल विच था खमादा पाके जिक्रों छेक मधानी। हिम्मत नाल मोहम्मद बख्शा मक्खन आया जानी। हिम्मत नाल मोहम्मद बख्शा मक्खन आया जानी। रात को बेदार रहता हूं बअज़मा तो नहारी। और फिर दिन को क्या होता है? आज की या रसूल अल्लाह, दिन को प्यास बड़ी रहती है। दिन को प्यास बड़ी रहती है। बड़ी ताज्जुब वाली बात है ना भाई, सारी रात आप बेदार रहे। मैं तो निकम्मा आदमी हूं, कभी कभी मजबूरन जागना भी पड़ जाता है। हम कौन सा उसके लिए जागते हैं। मगर यासर भाई ने भी ये तजुर्बा किया होगा, सख्त जाड़े की रात हो, सर्दी की रात हो, पूरी रात आप बेदार रहें। बाहर औले क्यों ना बरस रहे हो, बर्फबारी क्यों ना हो रही हो, प्यास जरूर लगती है। रात को प्यास जरूर लगती है पूरी रात जागने। मगर हजरत हारिसा ने क्या फरमाया, ज़ैद बिन हारिसा ने, कि प्यास रात को नहीं लगती, प्यास रात को नहीं लगती, सारी रात जागता हूं, प्यास दिन को लगती है। तो हदीस का ये जुमला हमें बताता है कि यारो आशिक थे ना, क्या आशिक थे ना, तो आशिकों को प्यास, ये आशिकों की प्यास ये शरबत से पानी से नहीं बुझती। आशिक की प्यास हमेशा महबूब के दीदार से बुझती है। बअज़मा तो नहारी, सारी रात बेदार रहता हूं ना। हाय हाय हाय, मुझे हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह का एक छोटा सा वाकया याद आया। छड़ना तो मैं अपनी मर्जी ना, बीमार रहते थे। रात का आशिकों को जागना कैसे होता है। बीमार रहते थे और दमे की मरज थी। क्या दमे की मरज थी, सारी रात खांसते और करवटें बदलते गुजर जाते। अच्छा, ताज्जुब की बात ये है, हाय 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 हाय, राती सारी कर कर सारी नींद दखा दी धोंदे, फजरी औगन हार कहा में सबकी नींदें होंदे। अच्छा, आप सारी रात करवटें बदलते गुजर जाती, पर सुबह को जो लाइलाज मरीज आता फूंक मारते ठीक हो जाता। मां का दिल जो होता है ना, मां का दिल ये औलाद के लिए बड़ा नरम होता है। वालदा हर रोज देखती। एक दिन सोचा कि किसी बहाने से मैं भी पानी दम करवा लूं, ठीक हो जाएगा। अच्छा, वालिदा ने पर्दा किया और पानी लेके आई और कहने लगी कि मेरा बेटा भी बीमार है, आपसे हर कोई शिफा पाता है, शिफा पाता है, तो ये पानी दम करके दे दें। आपने दम करके दे दिया। वालिदा लेके चली गई। अब जब रात हुई ना, तो किसी बहाने हजरत मियां मीर को वो पानी पिला दी। अब हुआ क्या, आंख लग गई। हाय हाय, आंख लग गई, इधर लगी उधर से कट गई। हाय हाय भाई, एक तरफ ही लगती है, इधर लग जाए तो उधर से कट जाती है, और उधर लग जाए तो इधर से कट जाती है। कनेक्शन एक तरफ ही रहता है। दुनिया उत्ते फैज नहीं पांदा, दुआ घरां दा सांझा। दुनिया उत्ते फैज नहीं पांदा, दुआ घरां दा सांझा। इको घर रख ले हीरे, इको पासा रख ले हीरे, या खेड़े या राजा। तू कहे ना कि खेड़े भी राजी रहे, रंजन भी राजी रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। रंजन को राजी रखना है तो खेड़े का घर छोड़ना पड़ेगा। खेड़े में वाह वाह यसर भाई वाह, खेड़े न खेड़ा छड़ना पहुंची।
यार को राजी करना हो तो फिर दुनिया को छोड़ना पड़ता है। तुझे औलाद की भी फिक्र हो, तुझे घर बार की भी फिक्र हो, तुझे रुपए पैसे की भी फिक्र हो, और तू कहे यार की राजी रहे, ऐसा मुमकिन नहीं। हिक्को पासा रख रही रे या खेड़े या राजा। अब हुआ क्या, पानी पी लिया, सो गए। सारी रात आंख लगी रही। हाय हाय, पिछली रात जब आंख खुली ना तो आह निकली। वालदा को बुलाया, फरमाया अम्मी जान। वो तो बड़ी खुश थी कि बेटे को नींद आ गई, आराम आ गया, सुकून आ गया। रो पैर पड़े, फरमाया अम्मी जान तूने मेरे साथ बड़ा सल्लत किया। फरमाया बेटा तुझे सेहतयाबी नहीं हुई। आज कहने लगे बाहर जाए वो सेहत और तंदुरुस्ती आदमी जो सेहत यार को बुला दे। बीमार था ना, दमे की मर्ज थी, सारी रात खसता था। एक करवट थक जाता, दूसरी करवट बदलता तो आवाज आती, मियां मीर मेरे बंदे क्या हाल है। आज रात तड़पा नहीं, यार ने पूछा नहीं। भाई तड़पे बगैर महबूब खबर नहीं लेता। आज रात तड़पा नहीं, उसने पूछा नहीं। असहर तो लैली, रात को जागता हूं, वाजमा तो नहारी। भाई रात को तन्हाई होती है ना, यार पूछता है कि मैं पे गुजरती है और कैसे बसर हो रही है। यार से मुलाकात होती है, दिन होता है, फिर सारा जलवत का माहौल हो जाता है, वो खलवत नहीं रहती। जिसकी यार से आंख लग जाए उसने दुनिया को क्या तकना। कहता फिर दिन रात बड़ी छोटी लगती है। कैसर भाई रात बड़ी छोटी लगती है, मुलाकात की रातें छोटी ही होती है। रात बड़ी छोटी लगती है और जुदाई का दिन बड़ा लंबा लगता है। रात गुजर जाती है, जब दिन होता है अब सारा दिन मुझे मखलूक से क्या, उस यार की मुलाकात के इंतजार में रहता हूं कि कब शाम के साए ढलते हैं और महबूब से मुलाकात का वक्त आता है। बस इसी बात की सारा दिन प्यास रहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना अली अम्मानी शरीफ, जीवे जीवे। बस जरा तवज्जो सुनिए, मैं बात खत्म करने लगा, मुझे खुद जल्दी है। ये बातें क्वालिटी पे की जाती हैं, क्वांटिटी पे नहीं की जाती। ज्यादा बंदे हों तो कोई नहीं मजा आता। पर मैं सारी रात जागता हूं, सारा दिन प्यासा रहता हूं। अच्छा आप सोचेंगे रात को जागने वाला फिर खाली रहता है। हाय हाय, ऐसा नहीं होता। रात को जागने वाला खाली नहीं रहता, वो झोली भर के सुबह उठता है। फरमाया अरे साहब, जब से तूने ये दो काम किए हैं, एक तो हमेशा तेरा दिल कूचे जाना में तवाफ करता रहता है, हमेशा दुनिया से दिल को निकाले रखता है। दूसरा यार को रात को पुकारता है, दिन को इंतजार में रहता है। कुछ मिला भी है इस इश्क की आग में जलने से, कुछ मिला भी है। आए हाय, मजा भी तब है कि यार के इश्क की आग में जले भी और जुबान पर भी तू तू का नारा रहे, यार का जिक्र रहे। अब होता क्या है, फरमाया जब से ये दोनों काम किए हैं ना, अब यार मिल गया है। फरमाया कैसे मिला? फरमाया अब सारे हिजाबात हट गए हैं। कान्नी अंसुरो अर्श रब्बी बारिसा,
अब बैठा फर्श पे होता हूँ, नजारे अर्श के करता हूँ। मैं अक्सर आता हूँ ना, और गल भी सच्ची और अफा फरमाया ऐना अखा दी कोई गल कही नहीं, शाला बंदा दिल दा ना ये हूं ना हूं, ये दिल वाली आंखें बंद ना हूं। फरमाया बैठा अर्श पे होता हूँ, कानी अंदरो अर्श रब्बी बारिसा, बैठा अर्श पे होता हूँ, निगाह उठाता हूँ, बैठा फर्श पे होता हूँ, निगाह उठाता हूँ, अर्श रब्बी बारिसा, वो रब का अर्श बेनकाब देखता। तो बात वही है कि जब तक महबूब की मोहब्बत की आग में इंसान अपने आप को जलाए नहीं, अपनी जात को फना ना करे, तब तक रब्बे काबा की कसम महबूब कुछ नहीं अदा कर, मिलता ही कुछ नहीं है। हम जाए मिलने के लिए दुआ कर दें बेटा हो जाए, दुआ कर दें दुकान खोली है अच्छी कमाई हो जाए, दुआ कर दें गाड़ी मिल जाए, दुआ कर दें घर मिल जाए, ये सब कुछ मिल जाएगा, रांझा नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम पे आशिक हो गई। आखिरी बात है, आशिक जब हो गई वो शेर किस तरह पढ़ा था मियां साहब का, दूसरा मिसरा तो ये था कि वो जुलेखा का नाम भी उसमें आया है। हाँ, इश्क शर्म कदरें इकट्ठे। बस अब इस पे मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, मुझे याद आया बैठे हुए। जुलेखा ने खुद खरीदा यूसुफ अलैहिस्सलाम को। क्या? खुद खरीदा यूसुफ अलैहिस्सलाम को मंडी से। अब आशिक हो गई, अब आशिक हो गई। हमें सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आती, हमें सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आती, बस यार का जिक्र करते हुए शर्म आती है। सच्ची बात है, हमें सब कुछ करते हुए हया नहीं आता, महबूब का जिक्र करते हुए हया आता है, शर्म आती है। आप दरूद नहीं पढ़ सकते और क्या करें। आशिक हो गई, अब सहेलियां ताने देती हैं, सहेलियां ताने देती हैं कि जर खरीद गुलाम पे आशिक हो गई। मैं ये वाक़या कई दफा बयान कर चुका हूँ, मगर रब्बे काबा की कसम आज तक मेरे दिल से इस वाक़े की लज्जत नहीं है। हाय आशिक हो गई, अब सहेलियां ताने देती हैं। तुसी भी सोच दो आखन के दरवेश हो गया है, बड़ी गल है, चंगा भला मार सा चौधरी सा तो हूं आ दिन लम या भोजन जुत्ती पानी नहीं आती, दरवेश हो गया है, फिर रांझण नहीं मिलेगा। ये सफेद पोशियां रहेंगी, रांझण नहीं मिलेगा। ये बात पल्ले बांध के, सब कुछ मिल जाएगा, यार नहीं मिलेगा। और अगर यार मिल जाए, किसी ने सबको आग लगा। अब न सहेलियों के ताने सह सकती है, न यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ सकती है। भाई सोचे ना, शहजादी थी ना, मलका थी, गुलाम पे आशिक होगी, ताने तो मिलते होंगे। इसे बस मियां साहब ने आख्या ना, इश्क शर्म कदरें इकट्ठे, दो में दुश्मन आदि। प्यार हो जाए तो फिर शर्म और हया नहीं रहती
कि कोई क्या कहेगा भाई, प्यार ना भी जाने सहने का है। मैंने मौलाना रूम का वाकया याद आ गया। ये बात भी कई दफा सुनाई, लेकिन मेरी लज्जत नहीं दी, आपको ना मिले। जो खुद ना लज्जत ले सके उसे दूसरों को, उसने दूसरों को लज्जत क्या देनी है। और कदी कदी असी अपने आप को लज्जत दे के टुट जाने, असी राजी हो जाने। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक शख्स को एक औरत से प्यार हो गया। अब उस औरत ने क्या किया, बात आपने सुनी हुई है। उसने क्या किया, उसने आशिक को रीछ बना लिया, गले में रस्सा डाल लिया। उसका देखने है ना कितना प्यार से, बूहे बूहे फिरानिया, जो शर्म आया तो कूड़ा उसी चाह गया तो सच्चा उसी, गले में रस्सी डाल ली। और चंगा बंदा बल्ला बंदा से सफेद पोश, गले में रस्सी है और उस औरत ने आगे से रस्सी पकड़ी हुई है, वो मोहल्लों में गलियों में लेके फिर रही है। एक एक दरवाजे पे सदा देती है, खैरात इकट्ठी करती है। एक दिन उसकी मजनू से मुलाकात होगी, गल सुने है बजाया है नहीं। एक दिन उसकी मजनू से मुलाकात हो गई। मजनू ने कहा कि भाई ये क्या किया हुआ है। उसने कहा अपने प्यार का नाजायज फायदा उठाया हुआ है, प्यार का नाजायज फायदा उठाया हुआ है। ये कहता था मैंने प्यार करना, मैंने कहा चल तुझे आजमाते हैं, विराट महबूब पे कितना मरता है। मेरिया गल्लां तो चंद बंदे वास्ते होर किसी को ना पसंद है, मैनू नहीं परवाह इस गल। अब हुआ ये कि मजनू ने कहा फिर कैसे है। उसने कहा सारा दिन इसे लेके एक एक दरवाजे पे सदा लगाती, जितनी खैरात इकट्ठी होती है ना, शाम को आधी ये ले जाता है, आधी मैं ले जाता हूं, आधी ये ले जाता है, आधी मैं ले जाता हूं, ले जाती हूं। मजनू तरपाने का कम वक्त मसले हटा और कच्चा भाड़ा ही काट रखा मेरे गाले पर। मैंने आखिर की आजमानी फिरी है, फ्रेम का रही, कच्चा भांडा ही टूट गया, मेरे गाले रस्सा पात मैनू ले चल। उसने कहा कैसे। उसने कहा हाँ प्यार के बाजार में मुझसे भी सौदा कर। उसने आख्या सौदा कि मैं कर से, उन्हें आख्या तेरे प्यार नाल सौदा नहीं करना, तेरे प्यार नाल ना तेरा कोई प्यार है, तेरे प्यार नाल सौदा नहीं करना, सौदा लैला दे प्यार नाल करना। उसने कहा कैसे। उसने कहा मेरे गले में रस्सा डाल और मुझे रीछ बना, सारा जहान शाम को जितनी खैरात इकट्ठी होना वो तू लेके चले जाना। उसने कहा तूने क्या करना। उसने कहा मुझे एक दफा लैला के दरवाजे से लेके गुजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, पीर सियाल, पीर सियाल, लजपाल, लजपाल, आस्ताना लिया पानी शरीफ। उन्हें आख्या लैला दे बूहे तू एक फेरा लाण वास्ते ना सारा दिन तेरा रेक्ष बन के बूहे पिन से। ओ मसले आता मेज तो भी काम है, ढूंढ ढूंढता फिरना पुत्र भी होने, मालो दौलत कोठियां भी होने, कारा भी होने, तो मुरीद तो दरवेश भी सच्चा हो। छोड़ इस प्रेम को। मैं गल इस वास्ते की थी, मैं मिंबर रसूल ते बैठा, कभी कभी ना कभी कभी
और यासर भाई सच्ची बात है, कभी कभी ना महबूब को आशिक पे नाज भी होता है। मेरे योजैवी हैं जेड़े जेड़े बंदे रहिए बरसी है ना, साल हो गया उसमें इस दुनिया तो गया। ये भांजा है उसका माजिद, 63 साल करीब वो उम्र सी। मेरे वालिद साहब का वो मेरे शेख भी ने, उन्होंने क्लास वाले भी सी, मुरीद भी सी। 63 साल खिदमत की है तो अपना घर नहीं बनाया, हाले वो घर कोई नहीं। उसकी बीवी फौत हो गई, उसने बच्चों की कभी परवरिश नहीं की, बच्चों की कभी खबर नहीं ली, बच्चे उसके बांझों के पास रहते थे। और रब्बे काबा की कसम, ये सामने मेरे, जब उस बंदे की रुखसत का वक्त आया, मैं लाहौर गया हुआ था, मैं वापस आया तो मुझे फोन किया इन्होंने कि मियां साहब की तबीयत ज्यादा खराब है। मैंने कहा मैं आता हूँ, ले चलते हैं। मैं आके उसके करीब बैठ गया, मरण लगता है ना, दुनिया बड़ी भैड़ी है, रब्बे काबा दी कसम, मुंह भी नहीं बंद होता, रस्सियां नाल बनना पड़ता है। अखां उत्ते पट्टियां देनियां पैनियां। एक गवाह ने इस बात पे, मैं कोल बैठा सी, उस बंदे ने मुंह नाल साह ले रहा सी, आपे मुंह बंद के दो, मुंह बंद करके दो नक नाल साह लेने तो निकल। अब ढूंढने से कोई ऐसा आशिक भी तो नहीं ना मिलता। उन्होंने लोग पिनना भी आते सन, पीरा का पिनना है, उन्होंने लोग भिखारी भी आते सन, पीर भाई भी आते सन। उन्हें कहा जिस दिन मैं मरिया ना, उस दिन पता लग जाएगा। जब तक इंसान अपने आप को महबूब की जात के लिए फना न करे, रब्बे काबा की कसम, वो मोहब्बत का काफिर रहता है। हमने तसव्वुर को कुछ समझा ही नहीं। आखिर बाजू छोटे जे बेटे सन, कुछ दिन पहले मेरे को लेके गया तो मैंने कहता मैं मर भी जावा ना, तो इन्हों का ख्याल रखे। अल्लाह अकबर। मैंने बात कहीं से शुरू की थी, पता नहीं कहाँ छोड़ी थी, बस खत्म करते ही जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम पर आशिक हो गई। ये बात कंप्लीट कर ले। अब हुआ क्या, बस बात खत्म करने लगा। हुआ क्या, शादी हो गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम को पा लिया। शादी हो गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम को पा लिया। ये शेख अबू तालिब मक्की ने बूतुल कुलूब में नकल किया अगला वाकया, पहला हर एक ने सुना हुआ। अब जब निकाह हो गया, जवान भी हो गई, बूढ़ी से दोबारा जवान भी हो गई, निकाह हो गया। अब हुआ क्या, पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे फिरती थी, पहले पीछे पीछे फिरती थी। अब हुआ क्या, शादी हो गई। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम तकते हैं, वो तकती नहीं। आजान मोकला दे, मैं तने गल मुका के बात खत्म। अब मामला क्या हुआ, पहले वो तकती तकती थकती नहीं थी, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम तकते हैं, वो तकती नहीं, सिर सटे है बैठी। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया, मियां बीवी का रिश्ता है ना,
पूछ लिया जुलेखा तुझे क्या हुआ है? अब ना मेरे कपड़ों का ख्याल है, ना मेरे खाने का ख्याल है, न मेरी तरफ तकती हो, ना कोई तवज्जो है। वो वक्त याद नहीं जब तकती तकती थकती नहीं थी। उसने जवाब दिया, सही मिला सब कुछ आपका सदका है। मिला सब कुछ आपका सदका है। पहले निगाह यूसुफ पे थी, एडा सोना देखा भी कोई नहीं सी, एडा सोना देखा भी कोई नहीं सी। अब उस सोने यूसुफ को बनाने वाला सोना सामने आ गया है। अब उससे हटूं तो इधर आऊं, उससे फुर्सत मिले तो इधर आऊं। ते सच्ची गल है, आखिरी गल है, मेरी याद रखा है। मैं बल्ला बिल्ला हुजूर दे मिंबर ते बैठा, तुसां सारियां नाल गुनाहगार और निकम्मा और नाकारा। वो मेरे मालिक दा करम है कि मेरे ऐब उसने छुपा रखे। लेकिन दुनिया के घर ढाए जाते हैं, 20 साल बनाने पड़ते हैं। उस तोड़े पीर बाई नूं साईं दे कदमां च घर लगता है। ये घर छोड़ के सारे टुर जाने। मैं तो लोड़ कोई नहीं कुरान दे। मैं एक हदीस मुझे याद आ गई है, मैं तुम सुना के गल खत्म करने लगा। ये तसव्वुफ की बुनियाद है हदीस। मफहूम सुन लो, गल खत्म। ये थोड़ी समझ में आ जाए गल का। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जमीन के जिस हिस्से से मट्टी उठा के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बंदे का जिस्म बनाया था, जमीन के जिस हिस्से से रब्बे काबा ने मिट्टी उठा के जिस बंदे का जिस्म बनाया हो, उसी हिस्से में उसे दफन किया जाएगा। शायद नहीं ना समझे, नहीं ना समझे। वो इन्हें एडा खिदमतगार नहीं सी, जिथों वो साईं दी मिट्टी उठाई गई सी, उथों वो दी उठाई गई सी। इस वास्ते उन्होंने कबर भी उठे लगी। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अगर कोई मेरी बात अच्छी ना लगी हो तो मैं माजरत खा हूँ, मेरी तरबियत हो जाएगी इन बातों से। बाद औकात बंदा भैड़ा होवे ना तो चंगी गल करेंदे आपको शर्म आ जाती है, मैं भैड़ा मैं ही चंगा हो जाए। चलें शायद इन बातों से मेरा कुछ हाल बदल जाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक हम सबको अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत और अकीदत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।